आप सभी को हमारा प्रणाम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है पर उससे भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि यह बुरा वक्त अच्छे दिनों को लाने के लिए ही आता है। भगवान भी देखना चाहते हैं कि किसके पास इसे सहने की शक्ति है। ऐसे ही कहानी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार एक मंत्र का उच्चारण करने से बुरा वक्त दूर हो जाता है। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। वह बहुत ही परेशान था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर मैं क्या करूं। वह व्यक्ति बहुत ही चिंतित रहता था। वह आत्महत्या भी करना चाहता था तो नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में सोचता कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो उनका क्या होगा, कौन करेगा उनकी देखभाल। इसी से वह बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिला। उसने उस व्यक्ति से कहा कि हमने सुना है कि जो बाबा लोग होते हैं वो एक ऐसा मंत्र देते हैं जिससे कि इंसान की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। वह व्यक्ति उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब लगता है कि हमारा बुरा वक्त ज़रूर जाएगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ और उसे जो भी बाबा मिलते थे उनसे अपनी बातों को बताता। वे बाबा उस व्यक्ति को टोना टुटका करने को कहते। धीरे धीरे दिन बीतता गया पर कोई बदलाव नहीं, बल्कि उल्टा वह और भी परेशान हुआ, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था वह भी चला जाता। वह और भी परेशान हो गया। एक दिन उसे किसी ने कहा, तुम अगर किसी पंडित को बुलवाकर एक बड़ा सा हवन करवाओ तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति ने उसकी बात मान ली और हवन की तैयारी में लग गया। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबाओं के द्वारा तो मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई, हो सकता है इस हवन के माध्यम से हमारी परेशानी खत्म हो जाए। हवन शुरू हुआ। उसने हवन में लगे सारी ज़रूरतों को पूरा किया, पंडितों को दान दक्षिणा दिया। हवन अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। उस व्यक्ति ने पंडितों की विदाई की। कुछ समय बीता पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था पहले बाबाओं ने लूटा, फिर पंडितों के द्वारा लूटा गया। यह सब सोचकर वह और भी ज़्यादा टूट गया। वह सोचने लगा कि लगता है मेरी गरीबी कभी दूर ही नहीं होगी। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि ये बाबा तो दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं हैं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो वह कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो वहां बाबा को ध्यान में लीन देखता है। वह आदमी उसी स्थान पर चुपचाप बैठ जाता है और बाबा को ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक परेशान युवक को देखा। वे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। बाबा ने उनसे पूछा कि बच्चा, तुम क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी परेशानी को दूर करने की हर वो तरकीब देखी जो बाबाओं ने बताई, हर वो काम किया जो लोगों ने मुझसे करने को कहा, लेकिन बाबा इससे मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा मेरे दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, पर अपने परिवार को देखकर मैं यह कदम भी नहीं उठा सकता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, कृपया करके मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मेरे दुखों को कम किया जा सके। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं। वो रास्ता भले ही कठिन होगा, मैं उसे पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया ये आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे कुछ दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए।
वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं उसे दे दूँगा। बाबा ने कहा, बच्चा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। वो आदमी सोच विचार कर बोला, बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चा, मैं इतनी छोटी चीज़ तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब अपने घर जाना तो अपने मन में बस यही उच्चारण करना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और हाँ, एक बात याद रहे, तुम्हें यह उच्चारण मन में ही करना है, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देख लो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। तो उस व्यक्ति ने सोचा, बाबा तो कुछ दान दक्षिणा ले नहीं रहे हैं, बस एक छोटा सा मंत्र ही तो है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। फिर उस व्यक्ति ने बाबा से कहा, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र ज़रूर करूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति जैसे ही जाने लगा, पीछे से बाबा ने कहा, रुको बच्चा, तुम एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करना तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि उच्चारण करते समय तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सफल होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मुझे तो आज तक बंदर के ख्याल नहीं आए, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। वह व्यक्ति थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। वह व्यक्ति सोचने लगा कि आज तक तो हमें कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, ये आज बंदर का विचार कैसे आया? और ऐसे करके वे बंदर के आए विचार को पकड़ लिया और वह मंत्र को कहना भूल गया। वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर मंत्र के बारे में याद आया तो उसने उस मंत्र को फिर दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में फिर बंदर के विचार आने लगे। वह अपने मन से बंदर के विचार को निकालना चाहता था, परंतु उसके सामने तो बंदर ही आ गया। जैसे तैसे करके वह अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को कहा, ये बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो वह अपने बाल नोचने लगा, दीवारों पर सर पटकने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह सोच कर वह बहुत परेशान हो गया और वह रात भर करवटें बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और जैसे ही सुबह हुई वह तुरंत बाबा के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आज तक मुझे कभी भी बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल से ही ऐसा हो रहा है। जब से आपने बोला है कि बंदर के विचार मन में मत लाना, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। यह सुनकर बाबा हंसने लगे और उस व्यक्ति से कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना मुश्किल है। तुम्हें पहले बंदर नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि तुम उन पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि तुम्हारे ध्यान में तो बंदर नहीं, तुम्हारे दुख थे। तब बाबा उन्हें बताते हैं कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर जाना चाहते हैं वही हमारे अंतर मन में बैठ जाता है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे ओठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये हुए होते हैं। इसलिए अपने मुंह से यह बोलना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इससे आप सुखी नहीं, क्योंकि यह आपके अंतर मन में निहित नहीं है। इस पर उस व्यक्ति ने बोला, लेकिन बाबा, यह मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे निहित होगा? इस पर बाबा बोले, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम इन्हें दूर करते रहोगे ये तुम्हारे और भी पास आते रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों को सोचना ही छोड़ दोगे, अपने दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे,
उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस दुख के बारे में सोचते ही रहोगे और छुटकारा पाना ही चाहोगे तो यह दुख कभी नहीं दूर होगा। इसलिए अगर किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसे सोचना ही छोड़ दो, उससे दूर जाना ही छोड़ दो, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आगे की कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।